लेकिन कायद साहब क्या करें, अब भारत दुश्मन सर पे खड़ा है। कुछ आपकी सिविल सोसाइटी या शुगल सोसाइटी, बलोचिस्तान के मौजूदा हालात को भी आपको मद्देनजर रखना होगा। इधर तो कोई बंदा सड़क पे महफूज नहीं खराब किसने की गली मोहल्ले में नहीं, लेकिन हाँ मलक साहब की एक बात है, वजीर आजम ने नहीं, जिसने भी किए, अब वो हालात नहीं रहे बलोचिस्तान में। कदम कदम पे बहुत बाटी जा रही है। ऐसा हाँ, वजीर आजम ने अगर कल जाना था तो काश पहले दिन ही चले जाते। ये बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल, मेरी अपनी राय है मलिक साहब, आज हम इन लोगों के बोए हुए कांटे जो हैं उनको उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन कांटों से अपने जिस्म को खून कर रहे हैं। 26 अप्रैल 1978 क्या करने गए थे आप वहां पे? अफगान इनकलाब को बर्बाद करने। यहां पे पाकिस्तान के सारे सफारतखानों में जब लोगों को वीजे दिए जा रहे थे टेररिस्टों को यहां पे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? उनको शर्म नहीं आती है? टेररिज्म के खिलाफ बात करते हैं और आज सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तब जिया के हाथ मजबूत कर रहे थे। सर, लोग कहते हैं कल की बात न करो, कल के बगैर आज नहीं होता, आज के बगैर फ्यूचर नहीं होता। ये वो कांटे हैं जो बोए हैं यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट ने और उसकी सिविलियन एलीट जो थी, नहीं आपस में लड़। इसका मतलब ये है कि ये मैं मलक साहब की हुकूमत की इस एफर्ट्स को मानता हूँ, लेकिन ये देखें हमारे हर तीसरे दिन फोर्सेस के फौज के जवान भी शहीद होते हैं। ये नहीं खुदा ना खासा खाली खदारा का एक बच्चा भी नहीं होना चाहिए, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं ना हक मरना चाहिए। एक और सवाल है, 35-40 साल आपने देखा अफगानिस्तान में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, नीचे खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे? वहां के जो सो कॉल्ड कल के अब सुबाइयत फैलाने वाले पंजाबी सरमाएदारों से हाथ मिला के माल बना रहे थे, तो नीचे यही होना था। नहीं मलक साहब, और क्या होना था बताऊं, बलोचिस्तान का बजट कितना है? सिर्फ उनके सारे सीएमओ से पूछो कहां लगता रहा बजट मेरे हजारा कम्युनिटी लोगों की सेफ्टी के लिए? हमारे बच्चे मर रहे हैं, इनके गले काटे। हाँ, एक दहशतगर्दी ऐसा है जो लाहौर जैसे शहर में भी हो चुकी है। आज इनकलाबी हो गए, कल दहशतगर्दों को बना रहे थे। आज इनकलाबी हो गए, कल दहशतगर्दों को बना रहे थे। काजी साहब, आप जरा जज्बात पे कंट्रोल रखें। मुझे बताएं, रियासत किसी किस्म की हो, जो मर्जी हालात हो, फर्द की सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? हमारे जो जवान वहां नौकरी करते हैं, खुदा की कसम एक एक पल पे बारूद है। ये कड़वा सच है, लेकिन इस मौके पर मेरा ख्याल है जितनी प्राइम मिनिस्टर अगर जाना मुमकिन है, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है तो उन्हें इमीडिएटली फ्लाई कर देना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी पते की बात की है, उनको जब एजेंसी क्लियरेंस देंगी तो जाएंगे। मैं बस खुल के बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा लंबा काम है। जिस वक्त तक आप सोशल देखें, जो नेशन स्टेट बनी थी कैसे बनी थी? अगर पहाड़ पर एक मकान है तो सड़क गई, वहां बच्चे का स्कूल बना, आपने समाज को तब्दील किया। यहां बैठ के माल नहीं बनाते रहे, जिस तरह भी बन रहा है और कल भी बन रहा था। और हम नवाज शरीफ को गाली मैं दे दूंगा। आर्गुमेंट क्या है? बात आर्गुमेंट यह है कि आप समाजी परिवर्तन करने के लिए शोर के अलावा आर्गुमेंट क्या है? थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए नवाज शरीफ को भूल जाइए यार। रिश्तेदारी आर्गुमेंट यह है कि आप एक समाज में अमन कैसे कायम करते हैं भट्टी साहब? ये जो समाजी तब्दीली के जरिए ठेके बेच के नहीं करते, माल और खजाने खा के नहीं करते। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आज इमरान खान है, 35 साल का नवाज शरीफ जिम्मेदार है, जरदारी जिम्मेदार है, सबको पकड़ो, सबको पकड़ो। आप लोग उसको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो पकड़ो ना। करप्शन के आप फजाइल बयान करते हैं रोज। उधर एक आप मान जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दों खुसूसन बलोचिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है। भारत आपके मुल्क का अच्छा आप ये देखें तबाह करना चाहता है, ये मान जाए। ये बात तो आप मान गए ना कि वजीर आज़म महफूज नहीं तो फिर हजारा वाले किस तरह महफूज करेंगे? को बम के आगे रखने जी आप किसको महफूज करेंगे फिर? सिर्फ फर्ज इतनी है भट्टी साहब, दहशतगर्दी एक दिन में कभी नहीं रुकती, ना एक दिन में बनती है। जैसे कादी साहब ने कहा, माजी की कुछ आपकी पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से आज हर जिस्म पाकिस्तान का उन पॉलिसियों की वजह से खून आलूद हो रहा है। मुझे इनके लफ्ज़ों के गोरख धंधों से कोई नहीं कि खत्ते गुर्बत कितनी चलेगी, ज़र मुबादला कितना रह गया। मैं ये कहता हूँ 90% लोग एक वक्त की रोटी नहीं खाई जा रहे, और महंगाई जिस तरह आसमानों को चीर के ऊपर जा रही है, अल्लाह की कसम इस हुकूमत के पाँव ना जमीन पे है ना हाथ आसमान पे है, ये हवा में माहौल है। मेरे अगले मौजूद पे जाने से पहले एक मुझे बात बताएं, भले हुकूमत हो, भले हुकूमत के खिलाफ उसको रिप्लेस करने के लिए दगो-दो करने वाले ये लोग हों, इनको तो 15,000 रुपए का पेट्रोल लीटर भी बुरा नहीं लगता। एग्रीड। तो इनका क्या ताल्लुक हमारे से? यही वजह तो फ्रॉड करते हैं। ये बयान महंगाई होगी, महंगाई होगी। आपने यही कहा। अच्छा, मरियम को महंगाई का फिक्र है, जिसके हाथ में
10-50 लाख का हैंडबैग होता है जिसके तन पे करोड़ों रुपए का लिबास होता है। ये आप मोटी मोटी 2-3 बातें बताएं, इतनी बड़ी नोज डाइव कैसे आई हमारी शानदार क्रिकेट को? जरा मोटी मोटी बातें, फिर हम स्पेसिफिक्स पे आते हैं। जी कामरान साहब। जी देखिए, परफॉर्मेंस ये आनी थी पिछले 4-5 साल पहले ही मैंने कह दिया था कि जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, सिलेक्शन के साथ, लड़कों के साथ, वो ठीक नहीं है, उसके नताइज बेहतर नहीं होंगे, ख़राब होंगे। तो आज नज़र आ रहा है। तो अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है, जो गलतियाँ हुई हैं साइड पे करे, आगे की तरफ सोचे, पॉजिटिव सोचे और क्राइटेरिया प्रोसेस और सिलेक्शन का वो बेहतर करे और परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनेगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट वो वापस आ जाएगी। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा मैच मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। 650 रन हुए हों उस पिच पे जहाँ पे 150 करना पूरी टीम के लिए अजाब हो। ऐसी हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड नहीं है जितना हम लोगों ने करवा दिया स्कोर इतना। तो ये एक सवाल और फिर मेरे दोस्त सवाल करेंगे आपसे। कामरान भाई, 10 साल से वकार यूनुस इस टीम के साथ हैं। मोहम्मद वसीम साहब भी कुछ टेस्ट खेले हैं, कुछ नुमाया, तो उनका रिकॉर्ड नहीं है। क्या हम जो पाए, इससे पहले एक और नॉन क्रिकेटर थे, नाम नहीं लेते, वो उसमें लगा दिए गए शायद उनको खुश करने के लिए या किसी, ये वजह है? मैनेजमेंट में गलत बंदे डाले जाते हैं, ये वजह है एक? क्या नहीं सर, मैनेजमेंट का प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा, उनको अपना विजन बेहतर करना पड़ेगा। चाहे कोई भी ले आए, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी ले आए जो माजी के रहे हैं, अगर प्रोसेस बेहतर नहीं होगा सिलेक्शन का, पाकिस्तान टीम में लाने का, वो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा कामरान भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान जाना जाता था, आप सुपरस्टार हमारे रहे, जहीर बाबर और दीगर। ये क्या वजह है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम से हम 2-0 से हार गए? हमारे 24 बैट्समैनों ने खेला, उनके 4 बैट्समैनों ने मार मार के हमें दमुआ बना दिया। आखिर ये कहाँ इतने नकायस हैं जिसे दूर नहीं किया जा रहा और हमारी क्रिकेट रोज बरोज जमीन बोझ होती जा रही है? सर इसका हाल तो यही है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मरों को जब सिलेक्शन करेंगे ना तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। आप यंगस्टर करके ना पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई। ठीक है, यंगस्टर बनाते ऐसे ही हैं 1-2 प्लेयरों के साथ। अगर आप 6-6, 7-7 टूर्स पे ले जाएंगे, हर सीरीज़ में खिलाएंगे तो उसका नुकसान होगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आपके 30 से 35 मैचेस, 2 से 3 सीज़न डोमेस्टिक क्रिकेट में ना लगे होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब T20 की सिलेक्शन से हम लोग परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसका नुकसान हो रहा है। और अनफिट प्लेयर्स जब होता है कि उसका प्रोसेस होता है टीम में खिलाने का, कि उसको मैचेस खिलाए जाते हैं, हमें अनफिट प्लेयर डायरेक्ट टीम में खिला रहे हैं तो उसका नुकसान हो रहा है। जैसे शहीन का आप देख लें कितना नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली है मैनेजमेंट को। और सिलेक्शन में आपके सामने डोमेस्टिक है जो एक परफॉर्मेंस है वो देखनी पड़ेगी। मैच्योर प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट से हर चीज़ पता चल जाता है कि ये प्लेयर्स उस म्यार का है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सर्वाइव कर सकता है।